हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं जो आपकी इरोडोव नाम से बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बेसिकली मुझे इन्हें इरोडोव सर कहना चाहिए। इरोडोव सर की जो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय आई इरोडोव सर, जो कि ये डिफरेंट पब्लिकेशंस अब तो इसे पब्लिश करती है। अरिहंत, एमटीजे, आपको बहुत से मिल जाएगी। अभी मेरे हाथ में अरिहंत वाली है, तो इसका अगर मैं रिव्यू करूँ तो सबसे पहले तो ये बुक किन बच्चों के लिए है, किन बच्चों को ये करनी चाहिए, किन बच्चों को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, इसका आज हम डिटेल में रिव्यू कर रहे होंगे। A to Z सारी चीजें आपको पता चल रही होंगी। इस बुक के बारे में आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई और डाउट आपके दिमाग में नहीं रह रहा होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस बुक को आपको टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि आपके मोर और लेस जेई की तरह। ये सबसे पहला पार्ट आता है आपका मैकेनिक्स, दूसरा पार्ट आता है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा पार्ट आता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसमें आपका मैग्नेटिज्म भी इंक्लूड हो जाता है, फोर्थ पार्ट आता है आपका ऑसिलेशंस एंड वेव, फिफ्थ पार्ट आता है आपका ऑप्टिक्स और सिक्स्थ पार्ट आता है आपका एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स इस बुक में दिया हुआ है, जबकि इसकी जो भाई बंधु बुक है जो कि आपकी क्रोटोव है उसमें इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो ये इस बुक का एक प्लस पॉइंट माइनर सा हो जाता है। अगर हम पहले पार्ट की बात करें, मैकेनिक्स को एज एन एग्जांपल लेते हुए देखें, तो हर यूनिट में इन्होंने आपको बेसिक से फॉर्मूलाज बताए हैं जो कि ओल्ड नोटेशंस पे बेस्ड है। और अगर आप एक इंडिया में पढ़ते हुए जेईई या नीट की तैयारी करते हुए बच्चे हैं तो ऑनेस्टली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो इन्होंने दे रखे हैं फॉर्मूलाज वो तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। वैसे फॉर्मूलाज तो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, या कुछ तो जो दे रखे हैं वो आपके बड़े डिफरेंशियल इंटीग्रल से फॉर्म्स दे रखे हैं, उसका बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं होता है। तो अगर हम अब क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चंस के लिए तो ये बुक ऑब्वियसली फेमस है। आधे कोचिंग मॉड्यूल्स जो है वो इसी में से ऑरिजिनेट होके बने, इसी के थीम पे आपका जेईई एडवांस कि ना जाने कितनी बार क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। तो ये ऑब्वियसली अपने क्वेश्चंस के लिए तो गॉड बुक है ही। अब अगर क्वेश्चंस के लेवल की बात की जाए तो क्वेश्चंस का लेवल आपका जेईई एडवांस के हार्ड क्वेश्चंस और ओलंपियाड के इजी क्वेश्चंस, ओलंपियाड लेवल 2 के बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि इजी क्वेश्चंस के बीच का ही रहता है। आपको बीच बीच में कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं जो कि आप कहोगे कि ये तो जेईई मेंस में ही पूछे जा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ओलंपियाड लेवल 2 या उससे ऊपर के भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आप मेरे से पूछेंगे किन बच्चों को ये करनी चाहिए, नीट और जेईई मेंस के बच्चे हो, तो अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो, इस बुक को छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है। मतलब इसमें आप बेसिकली अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे जब आप कुछ और रेलिवेंट मटेरियल कर सकते थे। हाँ, अगर आप जेईई एडवांस्ड के एस्पिरेंट है और अगर आप क्लास 10th 11th में है तो मैं आपको कहूँगा कि आपको ये बुक जरूर करनी चाहिए, चाहे आप कोई भी रैंक को एस्पायर कर रहे हो। हाँ, अगर आप क्लास 12th में है तो अगर आप टॉप 100 500 को एम कर रहे हैं या फिर आप एक फिजिक्स लवर है किसी भी रैंक पे, तो आपको ये करनी चाहिए। अगर आपको एज सच कोई बहुत ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स में और आप एक डिसेंट सा रैंक एम करना चाह रहे हैं तो आपको ये बुक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस बुक का प्राइस है ₹130 और आप इसे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप लेना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से बेस्ट प्राइस पे इसे खरीद सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसकी बुक के क्वेश्चंस तो हो गए, बिल्कुल ठीक दे रखे हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दे रखी है, करीबन 1700-1800 क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, जिसमें मैं आपको जरूर कहूंगा कि आपके जो जेईई एडवांस के भी रेलिवेंट सवाल है वो करीब 800 to 900 ही है। उसकी एक अलग से लिस्ट आपको आजकल तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाती है, आप सर्च करेंगे रेलिवेंट प्रॉब्लम्स फॉर जेईई एडवांस्ड इन इरोडोव तो वो आपको लिस्ट इजीली मिल जाएगी। आपको उसी में से ही करना चाहिए, सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चंस करने का ही फायदा है। सारे क्वेश्चंस करके कोई स्पेशल फायदा नहीं है, उसमें आप बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। लास्ट में आपको क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर्स देखने को मिलते हैं, सॉल्यूशंस इन्होंने अपनी बुक में एज सच इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। सॉल्यूशंस के लिए आप या तो यूट्यूब पे डिफरेंट सॉल्यूशंस अब तो इरोडोव के बन गए, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट सॉल्यूशंस की इसकी अलग से भी बुक आती है, अगर आप वो कहेंगे तो हम उसका भी रिव्यू कर देंगे। बाकी आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखने तो आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। लास्ट में आपको अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं जो कि जेईई नीट से तो आज तक बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है इनमें। जो नॉर्मल चीज़ें वो या तो आपको क्वेश्चन में दी होती है, बाकी कभी कभार आपको रेफरेंस के लिए
लिए चाहिए तो आप कर सकते हैं, बाकी जितनी देर में आपको ये चीज़ इसमें से ढूंढने के उससे ज़्यादा तो आप उसे गूगल कर लेंगे आज के दिन। तो ऐसे इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ओवरऑल ये बुक कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने के लिए अगर आप 2 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेईई की शुरू से बिल्कुल तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हाँ ये एक ऑसम बुक है। आपको टॉप 100 500 के लेवल की आपकी ये फिजिक्स ले जाएगी बिल्कुल, और ये अपने आप में ही सफिशिएंट है। अगर आपने एक बेसिक सी एचसी वर्मा लेवल की बुक कर ली तो आप उसके बाद डायरेक्ट इस पे जंप करके भी अपनी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मोर और लेस कवर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो जेईई एडवांस्ड है वो भी थीम उसके क्वेश्चंस का कहीं आपका एचसी वर्मा इरोडोव से लिंक करता हुआ हो रहा होता है। बाकी आपको और कौन कौन से बुक्स के रिव्यू चाहिए आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट्स में और भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टिप्स स्ट्रैटेजीज वगैरह की ज़रूरत है। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।